अकबर बीरबल की कहानी जादुई गधा। अकबर बीरबल स्टोरी द मैजिकल डंकी। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा के जन्मदिन पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। ये हार उन्होंने खास कारीगरों से बनवाया था और वो बेहद खूबसूरत था। बेगम भी ये हार पाकर बेहद खुश थी। बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने कहा कि इस हार को वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे, इसलिए उन्होंने उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। एक दिन श्रृंगार करते समय बेगम ने हार निकालने के लिए संदूक खोला तो वो हार वहां से गायब हो चुका था। बेगम फौरन अकबर के पास गई और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी दी। बादशाह ने उन्हें पहले हर कक्ष में हार को अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि उस बेशकीमती हार को किसी ने चुराया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने फौरन सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने को कहा और कुछ ही देर में दरबार लग गया। सभी वहां मौजूद भी थे सिवाय बीरबल के। बहुत देर इंतजार करने के बाद बीरबल नहीं आए तो बादशाह को क्रोध आने लगा। लेकिन जैसे ही बादशाह ने सोचा अब दरबार में बैठने की मतलब नहीं, तो सबको लौट जाने का फरमान देना पड़ेगा, तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। सबको इंतजार कराने की माफी मांग बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इस गधे को खोजने में समय लग गया, इसलिए माफी चाहता हूँ। लेकिन ये बात सबकी समझ के परे थी कि आखिर बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल समझ गया, इसलिए सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, मैं ये गधा इसलिए लाया हूँ ताकि ये हार के चोर का नाम बता सके, क्योंकि ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। वैसे तो बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर बीरबल ने आगे कहा, मैं इस जादुई गधे को यहाँ एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ और उसके बाद एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाकर इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा, मैंने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर तक सुनाई पड़नी चाहिए। उसके बाद ये गधा बताएगा कि आखिर चोर है कौन। जैसा बीरबल ने कहा वैसा ही होने लगा। गधे को एक कक्ष में खड़ा किया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। सभी सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल सभी सेवकों के पास जाकर उनसे दोनों हाथ आगे करने को कहा और फिर उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। इतने में ही बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, महाराज, ये है उस बेशकीमती हार का चोर। बादशाह हैरानी से पूछते हैं कि तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गधे ने तुमसे सच में इस चोर का नाम बताया है? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, हकीकत ये है कि ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने तो इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे काम करने वालों ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में इस इत्र की खुशबू आ गई। लेकिन ये जो चोर है, इसने डर के कारण उस गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वो बस कक्ष में जाकर जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं है। बस फिर क्या था, उस चोर से वो बेशकीमती हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई।
बीरबल की अक्लमंदी की सभी के साथ साथ बेगम साहिबा ने भी काफ़ी सराहना की और उन्होंने बादशाह से बीरबल को कई उपहार भी दिलवाए। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, बुरे काम और चोरी करने वाला खुद को कितने ही समझदार और चालाक समझे, लेकिन उसकी चोरी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। इसलिए चोरी कभी नहीं करनी चाहिए और न ही दूसरे की धन दौलत को लूटने की मंशा रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बुरा ही होता है।